तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो ये हम क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है 23 जून को हमारा एमपीपीएससी का पेपर होने वाला है। और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी लेक्चर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये वेटेरिनरी साइंस का 2021 वाला पेपर हुआ था। ठीक है, 2023 का मैं ऑलरेडी इसका अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए इन क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट अवस्थित है? ये तो बिना ऑप्शन के ही आप बता दोगे कि ये जबलपुर में स्थित है। और ये कौन-सी नदी पे आता है? तो ये नर्मदा नदी पर आता है। ठीक है? और यहाँ पे संगमरमर की जो वो है स्थान है उसके लिए ये फ़ेमस है। इसी के साथ ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी, उसकी जो अस्थायी सूची होती है, उसमें इसको शामिल किया गया है। ठीक है? ईयर आप लोग देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी फाइनल मैच 2022 के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? अब ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है, हम 2024 में हैं। ये 2021 का पेपर था और 2022 का ये लोग करंट अफेयर पूछ रहे हैं, मतलब 2022 में ये पेपर संपन्न हुआ होगा। हालाँकि अब आया है तो देख ही लेते हैं कि इसका आंसर जो है वो बी है। केरल ने पश्चिम बंगाल को हराया है। तीसरा क्वेश्चन कंप्यूटर वाला सेक्शन है, वॉकी-टॉकी में किस संचार चैनल का उपयोग होता है? डबल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और सिम्प्लेक्स। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब आप डुप्लेक्स के बारे में पढ़ोगे ना, तो डबल डुप्लेक्स की कोई चीज़ नहीं होती है। इन्हीं 3 के बारे में दिया रहता है। अब इन्हीं 3 में से जो दिया रहता है, इसका मैंने थोड़ा-सा लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो ये है, ठीक है? क्या है इसमें कि जो सिम्प्लेक्स मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज़ ओनली इन वन डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि केवल इन्फॉर्मेशन आएगी। आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन भेज नहीं सकते। जैसे कि रेडियो हो गया, रेडियो आप जब सुनते हो तो आप बस उसकी आवाज़ सुनते हो, आप अपना कुछ इनपुट नहीं दे सकते उसमें। डायरेक्ट टू होम सर्विस हो गई, जो डीटीएच वगैरह जो होता है ना, वो वो किसके एग्ज़ाम्पल है? आपके सिम्प्लेक्स मेथड के एग्ज़ाम्पल है। फिर है हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों एक जैसे ही हैं। इन दोनों में जैसे ए है और बी है, ये दोनों एक-दूसरे को अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। मगर इसमें होता क्या है कि जो हाफ डुप्लेक्स है, इसमें ये ए अपनी बात पूरी करेगा, उसके बाद बी बोलेगा, ठीक है ना? आप लोगों ने आर्मी के जो मूवीज़ वगैरह बनती है उसमें सुना होगा कि वो कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर बोलते हैं ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट का मतलब ये होता है कि अब मेरी बात कंप्लीट हो चुकी है, अब तुम बोलो अगर तुम्हें कुछ बोलना हो तो। तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन बोथ द डायरेक्शन बट ओनली वन टाइम, मतलब एक बार में एक ही जगह से जो है कम्युनिकेशन संचार का प्रवाह होगा। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देगा, फिर ये अपनी खत्म करने के बाद फिर ए बी बोलेगा। ठीक है? फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक साथ एक ही टाइम पे दोनों में संचार का प्रवाह हो सकता है। जैसे कि अपना मोबाइल फ़ोन, जो हम मोबाइल पे बात करते हैं, वो फुल डुप्लेक्स का एग्ज़ाम्पल है। ठीक है? अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि वॉकी-टॉकी में कौन से संचार का उपयोग किया जाता है? तो वॉकी-टॉकी आपने देखा होगा पुलिस वाले भी यूज़ करते हैं। तो वो भी पूरी इन्फॉर्मेशन खत्म होने के बाद इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ाते हैं। तो ये किसका एग्ज़ाम्पल है? हाफ डुप्लेक्स का। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक नहीं है? मतलब सीपीयू का पार्ट नहीं है। रजिस्टर, अंकगणितीय तर्क इकाई, नियंत्रण इकाई, द्वितीयक मेमोरी। तो इसका आंसर भी पता ही है आप लोगों को, द्वितीयक मेमोरी है, जो कि अलग से हम कंप्यूटर में लगाते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया। पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी का भी एग्ज़ाम्पल है। ठीक है? फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन सहभागिता के माध्यम से शुरू किया गया वृक्षारोपण अभियान निम्नलिखित में से कौन-सा है? अंकुर, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, हरियाली, हरित क्रांति। तो इसका आंसर अंकुर अभियान है। इसी के साथ-साथ मध्य प्रदेश सरकार एक और योजना चला रही है, देवरायण करके है वो योजना। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें भी वृक्षारोपण हो रहा है, मगर इसमें जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं ना, मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। मेडिसिनल प्लांट जैसे आंवला हो गया, है ना? अश्वगंधा हो गया, अश्वगंधा तो ख़ैर मसाले में भी आ जाता है। आंवला हो गया, फिर इसबगोल हो गई। तो ये जो होती है मेडिसिनल प्लांट होती है, जिसका बढ़ावा देवरायण योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग ने मंगल दिवस योजना को शुरू किया है? उच्च शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, गृह विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग। डी ऑप्शन। तो छठे का आपको पता ही है कि मंगल दिवस जो कार्यक्रम है, ये बच्चों से और महिलाओं से संबंधित है, तो ये महिला एवं बाल विकास विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा
निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? अब ये शंकर दयाल शर्मा जी जो हैं, ये भारत की आज़ादी के बाद 1956 तक, ठीक है, जब मध्य प्रदेश नहीं बना था, भोपाल के सीएम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि कहाँ-कहाँ के ये राज्यपाल थे, तो ये 3 जगह के राज्यपाल रहे हैं। एक बने हैं ये आंध्र प्रदेश के, फिर ये बने हैं पंजाब के और उसके बाद वो बने हैं महाराष्ट्र के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? महाराष्ट्र। इसी के अलावा मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप इसी में देख लो। देखो ये गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के बने, फिर ये पंजाब के और फिर महाराष्ट्र के। ये 9th प्रेसिडेंट भी थे भारत के और 8th वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इनकी समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है, जिसे हम कर्म भूमि कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा क्योंकि ये भोपाल से संबंधित है, मध्य प्रदेश से इनका गहरा संबंध है। मध्य प्रदेश के किस जिले में ओरछा अवस्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। निवाड़ी, रतलाम, ग्वालियर, दतिया, तो निवाड़ी में स्थित है और निवाड़ी जिला कब बना है? 2018 में बना था इस जिला, ठीक है। और फिर आप 2023 में देखोगे तो 2023 में हमारे 3 जिले गठित किए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वर्ष राज्य ग्रामीण विकास संस्था की स्थापना जबलपुर में की गई थी, जो अब महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान के नाम से जाना जाता है। 77, 74, 8, 60, 64, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, जबलपुर में ये स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये सही है। भगोरिया उत्सव गोंड नहीं है। भगोरिया उत्सव कोरकू कोरकू नहीं है। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? जन्म दर और मृत्यु दर पूछा है इन्होंने। 20.1, 6.1, 14.6, 5.5, 19.5, 5.7, 17.6, 5.7। इसका आंसर ए है। 20.1 से 6.1, आपका 21 पॉइंट आपकी जन्म दर है और मृत्यु दर है आपकी 6.1, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जाना जाता है? बाघ परियोजना, देजला देवड़ा परियोजना, जोबट परियोजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जोबट परियोजना को बोला जाता है। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि ये जो जोबट परियोजना है ये हथनी रिवर पे बनाई गई है और हथनी रिवर किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और ये डैम कहाँ स्थित है? ये अलीराजपुर में स्थित है, ठीक है। बाघ तो पता ही है आप लोगों को, बाघ की गुफाएं और बाघ नदी भी है। और ये जो देजला देवड़ा है, देजला देवरा प्रोजेक्ट जो है वो कुंदा या फिर कहीं कहीं पे कुंदरा रिवर भी आता है, कुंदा या फिर कुंदरा। जो शिल्पा शेट्टी का पता ही है ना, राज कुंद्रा, वो तो कुंदा या फिर कुंदरा रिवर है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बाण सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में सम्मिलित है? कौन कौन से राज्य बाण सागर परियोजना में आते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो ऑप्शन देख के ही आप समझ जाओगे इसका आंसर क्या है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। यही क्वेश्चन एक बार और आया था, तो उन्होंने क्या किया था, वहां पे झारखंड दे दिया था और शायद उन्होंने पूछा था कि बाण सागर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो उसमें यही वाला कथन गलत था क्योंकि बिहार नहीं है, वो सॉरी झारखंड नहीं था उसमें, बिहार बिहार होना चाहिए था उसमें, ऑप्शन में झारखंड दिया हुआ था। 2-3 स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था कि एक स्टेटमेंट यह था कि बाण सागर जो है एक संस्कृत के विद्वान थे बाण भट्ट, उनके नाम पे रखा गया है, ये सोन नदी पे स्थित है, ऐसे करके ऑप्शन थे उसमें, ठीक है। अब हरसी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन ही कट गए। हरसी परियोजना किस नदी पर स्थित है? पार्वती नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, केन नदी। तो ये पार्वती नदी पे स्थित है और ये बृहद सिंचाई परियोजना का पार्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश में विमान विभाग के मंत्री कौन है? ठीक है, ये उस टाइम का करंट अफेयर था। अभी तो इस मतलब शिवराज सिंह चौहान जी के पास ही था ये वाला विभाग, अभी तो ये चेंज हो गया है, अब तो पूरे मंत्री वगैरह आपको नए वाले देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्रीड़ांगन खेल एवं युवा कल्याण विभाग की एक योजना है। क्रीड़ांगन पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजना है। क्रीड़ांगन महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना। क्रीड़ांगन कुछ नहीं है, मध्य प्रदेश में है ना, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले, हर तालुका में खेल के मैदान को विकसित करना था,
उससे संबंधित है ये। और ये बी मतलब ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन में ये वाली योजना जो है संचालित की गई थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, रंगत दोहा निम्नलिखित में से किस रंगमंच शैली से संबंधित है? अब जैसे मेरे को तो ये पता नहीं था आंसर, मगर मेरे को ये पता था कि अपने यहाँ का माच जो है वो ज़्यादा फेमस है, भवई माच जन जन यात्रा नौटंकी। तो मैं तो इसलिए इसको माच इसको टिक कर दिया था और माच ही इसका आंसर है। नौटंकी आपको पता ही है बुंदेलखंड में होता है ये। मामूलिया त्योहार मुख्यतः किसके द्वारा मनाया जाता है? भील जनजाति, कुंवारी कन्याओं के द्वारा, विवाहित महिलाओं द्वारा, गोंडी जनजाति द्वारा। तो संजा और मामूलिया पर्व होते हैं ये कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है। संजा नृत्य आपको एक बार देखना पड़ेगा, मामूलिया तो कंफर्म है। ठीक है। दी सर्च फॉर लंका पुस्तक किसकी कृत है? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, नंद दुलार वाजपेयी और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। ये पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र है। सर्च फॉर लंका, ये इसमें तो इन्होंने ये तक बोल दिया था कि जो लंका है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसमें ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रियासत में 1931 में चरण पादुका हत्याकांड हुआ था? इसकी आप डेट जरूर याद रखिएगा, 14 जनवरी इसको बोलते हैं। 1931 छतरपुर में हुआ था, उर्मिल नदी के किनारे। ठीक है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में उर्मिल नदी के किनारे। इसमें थोड़ा सा मैंने एक चीज और लिखी हुई थी, ये सिंहपुर याद रखिएगा कि सिंहपुर मैदान वाला एरिया था, सिंहपुर में भी चरण पादुका स्थित था। परिमल रासों की रचना की थी, बहुत फेमस क्वेश्चन है, जगनिक ईश्वरी पद्माकर भूषण। तो ये जगनिक ने करी थी। ठीक है, परिमल जो राजा थे हमारे उन्हीं के दरबार में जगनिक ने करी थी, और आलाखंड की रचना भी जगनिक ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? इजी क्वेश्चन है, बुंदेलों ने ही बनाया था। ठीक है, 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अध्यक्ष पद का उम्मीदवार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पट्टामी सीतारमैया, डॉक्टर राधाकृष्णन और अ, वल्लभ भाई पटेल। तो 23 के आंसर है पट्टामी सीतारमैया। ठीक है, ये थे इनके विरुद्ध में। और फिर जब ये हार गए थे ना, तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद मेरे ख्याल से हुआ है, ऐसा कुछ था। खैर इसका तो ये याद रखिए, इसका ईयर याद रखिएगा कि ये कब हुआ था, 1938-39 के आसपास हुआ था ये। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? बाघ, भरहुत, काकन मठ और सांची। का आंसर है काकन मठ, क्योंकि काकन मठ जहाँ तक है भगवान शिव के मंदिर से संबंधित है ये वाला एरिया। ठाकुर रणमत सिंह ने स्वतंत्रता के लिए कहाँ संघर्ष किया? तो ये डिलीट हो गया क्वेश्चन, क्योंकि ये कोई एक पर्टिकुलर नहीं थे, ये अलग अलग, मतलब इन्होंने 300 लोगों की अपनी सैन्य टुकड़ी। इनका ऐसा इतिहास आता है कि रघुनाथ शाह शंकर शाह को पकड़ने के लिए इनको भेजा गया था, तो बीच रास्ते में फिर इनका इन्होंने है ना वो वाला त्याग दिया जो काम दिया हुआ था, फिर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे 300 सिपाहियों के साथ। ठीक है। 26 है, द बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? वेरियर एल्विन, हरिश्चंद्र उप्रेती, नदीम हसन, मजूमदार एवं मदान। तो वेरियर एल्विन है इसके आंसर। वेरियर एल्विन ने इनकी पुस्तक लिखी थी। और ऐसे ही 1947 में इनकी गोंडों के ऊपर भी एक आई है, दी मुरियाज एंड दी घोटुल करके किताब है ना, 1947 में उसको इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैध आईपी एड्रेस नहीं है? ये तो पता नहीं क्या ही था भाई, इसका आंसर सी है, मैं तो ऐसे ही देख लिया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल नेटवर्किंग का क्या उद्देश्य होता है? केवल सामग्री बनाना, केवल सामग्री साझा करना, सामग्री बनाना और साझा करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा आपको कि सी ऑप्शन है इसका। अच्छा हुआ आयोग ने इसका आंसर ए और बी और सी तीनों नहीं मान लिया, है ना, केवल सी को माना है। केंद्र और राज्य सरकार को नेटवर्क, बैकबोन और ई गवर्नेंस सहायता कौन प्रदान करता है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस सेंटर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों का राष्ट्रीय मंच और इरनेट। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर सी बी है, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। इसका गठन याद रखिएगा, इसका गठन जहाँ तक है 1976 में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के ई गवर्नेंस को क्या कहते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में शामिल पक्ष किसी दिए गए व्यावसायिक फर्म के भीतर से होते हैं? इंटर बी फर्म, सेल्फ बी फर्म और नेक्स्ट बी फर्म। ठीक है। तो जो 30 है इसका आंसर होता है इंट्रा।
है ना। जैसे मान लो कि ये ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, या ये एक देश हो गया ए, एक देश हो गया बी। तो दो देशों के बीच में या दो संगठन के बीच में अगर आदान प्रदान हो रहा है तो उससे हम बोलते हैं इंटर बी कॉम इंटर। और ये जो संगठन है इसके अंदर भी अलग अलग विभाग होंगे, इनके अंदर में अगर जो कुछ होगा उसको बोलेंगे हम इंट्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने का लाइसेंस दिया गया है? 65, 24, 43, 42। बहुत अजीब क्वेश्चन था ये, मतलब कैसे किया होगा पता नहीं। इसका आंसर है 24 में दिया हुआ है। ये 32वां क्वेश्चन डिलीट हो गया है। 33, मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस की ई दक्ष परियोजना का उद्देश्य पूछा है इन्होंने कि उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? राज्य कोष एवं खाते को एकीकृत करने हेतु, नवीनतम जानकारी से किसानों को सशक्त बनाना, ई गवर्नेंस और आईटी परियोजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों की को संवेदनशील बनाना, खरीद प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए। तो 33 का आंसर सी है। ठीक है, समझ में ही आ रहा है आपको स्टेटमेंट पढ़ के। निम्नलिखित में से कौन सी परत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के गवर्नेंस आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है? सुरक्षा परत, संगठन परत, उपयोगकर्ता परत, तकनीकी परत। तो इसका आंसर है ए, सुरक्षा परत इसका भाग नहीं है। अब ई गवर्नेंस में ये दिया हुआ है ना, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मेंस वगैरह में भी आपको इसके बारे में देखने को मिल जाए। 35वां क्वेश्चन, किस स्थान पर औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ था? मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पुणे। नई दिल्ली, पुणे। 35 का आंसर है सी, इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो 6, 7, 8, 9। तो ये 7 चरणों में संपन्न हुआ था। ठीक है। अभी भी हमारे चुनाव चल रहे हैं 2024 के। तो ये आप देख, इस पे नजर रखिएगा कि कितने चरणों में हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में जैसे 4 चरणों में हुआ है। ठीक है। फिर ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में लक्ष्य सेन को किसने हराया? ठीक है। 37, ये उस टाइम का करंट अफेयर ही है। विक्टर एक्सेलसेन, टी जी जिया, ताइजो इंग, पेट्रो पेट्रा फेल्के। इसका आंसर ये है। करंट अफेयर है, इतना ज़्यादा वो नहीं है। खेल जगत से संबंधित नाडा का पूरा फुल फॉर्म क्या है? इसको इंग्लिश में ही देखो। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नॉर्थ अमेरिका डोपिंग एसोसिएशन, नेशनल एथलीट्स एंड डेकथलॉन एसोसिएशन, डेकथलॉन है सॉरी, डेकथलॉन, नेशनल ऑयल डिवीजन ऑफ एथलेटिक्स। ठीक है। तो 38 का आंसर है ए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को जल और मध्य प्रदेश के किस शहर में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई है? इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज द मध्य प्रदेश वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट लोकेटेड? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, धार। तो 39 का आंसर है ए, भोपाल में इसकी स्थापना हुई है। अब इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर देखना। ठीक है ना, कब बना है ये। हिंदी ईयर 2022-23। 22-23 में बजट में सरकार शासन ने 2 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए थे। निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा विकल्प इन 2 पार्क में है? इटारसी, बैतूल, कटनी, सीहोर, मिसरौद और मंडीदीप, पकरोदा, बैरसिया। ठीक है। 40 का आंसर है डी, पकरोद, बैरसिया। इसको जरूर याद रखिएगा, ये कभी भी पेपर में देखने को मिलेगा आपको। निम्नलिखित 41, मध्य प्रदेश में मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्योग मुख्यतः किस जिले में स्थित है? छतरपुर, रीवा, कटनी, भोपाल। तो बताइए आप लोगों को, ये तो इजी क्वेश्चन है, कटनी में है। जबलपुर अच्छा हुआ इन्होंने दे दिया, नहीं तो जबलपुर को भी आंसर मान लेते ये। मध्य प्रदेश राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? राज्यपाल के प्रति, मंत्री मुख्यमंत्री के प्रति, विधानसभा अध्यक्ष के प्रति, राज्य की विधानसभा के प्रति? तो ये राज्य की विधानसभा के प्रति ये होती है। आर्टिकल अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से ये 163 या 164 में आता है ये, मेरे ख्याल से 164 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? और 1982, 1992, 2001, 2005। 1982 में इसकी स्थापना हुई है। मेरा क्या लैपटॉप थोड़ा काम नहीं कर रहा है यार, ये वो दिक्कत हो रही है।
निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की कौन सी परियोजना है? अमरकंटक ताप विद्युत है, विंध्याचल सुपर थर्मल है, कोरबा है कि जेपी ताप है? तो 44 का आंसर है ए। ठीक है, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? ये अनूपपुर में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत सिंगाजी ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? जबलपुर, खंडवा, उमरिया, बैतूल? तो सिंगाजी जो है आपके खंडवा में आपको देखने को मिलेंगे, खंडवा में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? सोहागपुर से, उमरिया से, सिंगरौली से, तवा घाटी से? तो 46 का आंसर है सोहागपुर से इसको प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ पर है? ये अनूपपुर में है। और है ना। बहुत ये बहुत ही डेंजर क्वेश्चन पूछ लिया उन लोगों ने, ये तीन तो मतलब ये तो फिर भी पता रहता है। मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत सबसे कम प्रतिशत क्षेत्र किस जिले में है? भिंड में है, रतलाम में है, दतिया में है, उज्जैन में है? प्रतिशत पूछा है इन लोगों ने, तो 47 का आएगा डी। उज्जैन में सबसे कम है ना। भिंग भिंग मत लगा के आना, उज्जैन में सबसे कम है। और इसी तरह अगर आप देखोगे ना तो 2021 का हमारा प्रीलिम्स हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। मतलब उसमें क्वेश्चन ये आया था कि प्रतिशत के, उसमें क्वेश्चन ये आया था कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में 50% से अधिक वन पाए जाते हैं? तो दो ही जिले हैं अपने यहाँ, बालाघाट, ठीक है, और एक श्योपुर। ये क्वेश्चन आया था उसमें। इस बार उन्होंने क्या पूछा कि सबसे कम कहाँ है, तो उज्जैन में है सबसे कम। नेक्स्ट, नर्मदा नदी को नामोदास नाम किसने दिया? आर्यभट्ट ने, टॉलमी ने, अलबरूनी ने, हेन्सवांग ने? तो इसका आंसर है बी, है ना, नहीं सॉरी, इसका आंसर है हेन्सवांग ने। हेन्सवांग ने नामोदोस को नाम दिया था। ठीक है, 48 का है यही आंसर। नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण है? नर्मदा घाटी तक पहुंचते पहुंचते मानसूनी हवाएं शुष्क हो जाती हैं, सतपुड़ा पर्वत की वृक्ष की छाया में होने के कारण, विंध्याचल पर्वत की वृक्ष की छाया होने के कारण, घाटी की गहराई के कारण? इसका आंसर है बी, सतपुड़ा की वृक्ष की छाया होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, यह है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन पेपर के लिए इतना ही था, है ना। मैं ऐसी तरह आपको आपके लिए अलग अलग लेक्चर्स बनाता रहूंगा ताकि आप 23 जून का पेपर बहुत अच्छे से दे सकें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।